अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद एक नए फरमान से देश के आईटी सेक्टर को 17 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में अगले हफ्ते हायर नाम का एक बिल पेश होने जा रहा है। बिल के प्रोविजंस के मुताबिक यूएस कंपनीज अगर भारत जैसे दूसरे देशों में काम को आउटसोर्स करेंगी तो उन्हें 25% तक टैक्स देना होगा। जिसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी भारत के आईटी फर्म को $100 का पेमेंट करती है तो उस पर $25 बतौर टैक्स भी देना होगा। इसके साथ ही इन आउटसोर्सिंग पेमेंट पर इनकम टैक्स में कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, यानी कि इन कंपनीज को ऊपर से 21% का टैक्स भी लगेगा, यानी कुल टैक्स का बोझ 46% तक पहुंच जाएगा। इस पैसे से अमेरिका के डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में जाएगा, जिससे यूएस की वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर इसे खर्च किया जाएगा। इस बिल में सबसे ज़्यादा नुकसान इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा को होगा, क्योंकि इन कंपनीज के टोटल रेवेन्यू में 50 से 60% हिस्सा अमेरिका से आता है। ऐसे में अगर ये टैक्स लागू हो जाता है तो आउटसोर्सिंग की लागत काफ़ी बढ़ जाएगी, जबकि इन वर्कर्स को अगर यूएस रिलोकेट करना पड़ा तो इसका खर्च काफी ज्यादा रह सकता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब आईटी सेक्टर से जुड़े एम्प्लॉइज पर ट्रंप प्रशासन ने रूल बदले हैं। इससे पहले भी H1B वीजा के नियमों में सख्ती की गई थी और अब इंडियन आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड करीब 50 लाख लोगों को इस नए बिल से नुकसान पहुंच सकता है। आईटी के अलावा बीपीओ, कॉल सेक्टर, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पर भी असर दिखेगा, क्योंकि इंडियन कंपनीज की कॉस्ट एडवांटेज अब खत्म हो जाएगी इस टैक्स की वजह से। अनुमान के मुताबिक अभी इंडियन वर्कफोर्स कॉस्ट यूएस की तुलना में 33% कम है। हालांकि ये बिल अभी पास नहीं हुआ, इसे कांग्रेस में वहां पास किया जाना है, इसके बाद ही इस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। ट्रंप के इस नए बिल से क्या इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।